So today we will be discussing the fifth problem of consignment accounting. Okay. सबसे पहले read the problem. Mayank Coal Company consigned to Dhaval Sales Limited 1000 quintal coal at 40 per quintal. He paid loading of rupees 500 and railway freight of 3500. Dhaval Sales sold 800 quintals of coal at 60 per quintal and paid sales expenses of 1600. Fire insurance of 200. The agent received 5% commission on sales, and consignee also reported a shortage of 20 quintals of coal on whole consignment. Prepare consignment account in the books of consignor and calculate the value of unsold stock. यहाँ पे आपको क्या कैलकुलेट करना है, क्या बनाना है, कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है और अनसोल्ड स्टॉक की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो जल्दी से आपका कंसाइनमेंट अकाउंट जो है वो हम लोग प्रिपेयर करते हैं। तो प्रिपेयर अ कंसाइनमेंट अकाउंट फर्स्ट। क्या नाम है हमारे कंपनी का? मयांक कोल कंपनी। ओके, तो इन द बुक्स ऑफ मयांक कोल कंपनी कंसाइनमेंट अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। पिछले सम का ही मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे आपने जल्दी से बना लेना है। In books of Mayank Coal Company consignment account. Okay, in the books of Mayank Coal Company consignment account. Is the format ready? इस समय हमें सिर्फ कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है। जल्दी से छोटा सा कंसाइनमेंट अकाउंट बनाओ। Shall we start? Yes, sir. ओके, तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसको अब सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या लिखा है कि मयांक कोल कंसाइंड टू धवल सेल्स 1000 क्विंटल ऑफ कोल एट 40 पर क्विंटल। तो सबसे पहले गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट आएगा। ओके, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। तो लिखिए टू गुड्स सेंट on consignment. Okay, to goods sent on consignment. कितना आएगा अमाउंट बताओ मुझे? 40,000. 40,000 कैसे? 1000 क्विंटल कोल एट 40 पर क्विंटल। 1000 मल्टीप्लाइड बाय 40 कितना आता है? 40,000। ओके, 40,000 रुपीज का जो कोल है वो भेजा गया है। ठीक है, नेक्स्ट, ही पेड लोडिंग ऑफ 500 एंड रेलवे फ्रेट ऑफ 3500। किसका खर्चा है? हमारा खर्चा, मयांक कोल का खर्चा है। तो क्या लिखेंगे हम? ये एक्सपेंसेस है। तो टू कैश ब्रैकेट्स में एक्सपेंसेस, टू कैश ब्रैकेट में एक्सपेंसेस। कितने एक्सपेंसेस हुए हमारे? देखो, लोडिंग का 500 रुपया,
और रेलवे फ्रेट का 3,500 रुपया, दोनों को टोटल कितना होगा 4,000 रुपया। 3,500 प्लस 500 कितना हो रहा है टोटल 4,000। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कैश में हमारा खर्चा कितना हो रहा है 4,000 रुपीज का एक्सपेंडिचर हो रहा है। ओके, नेक्स्ट देखिए, उसके बाद धवल सेल्स सोल्ड 800 क्विंटल ऑफ कोल एट ₹60 पर क्विंटल। धवल सेल्स ने कितना सेल किया है 800 क्विंटल कोयला बेचा है 60 पर क्विंटल। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे बाय धवल सेल्स। धवल सेल्स है कि क्या नाम है इनका, धवल सेल्स ही है। ओके, और यहां पे हम लिखेंगे सेल्स मेड। कितना सेल किया है उन्होंने, देखो अमाउंट देखो, 800 क्विंटल कोयला बेचा है, उसमें 800 क्विंटल कोयला बेचा है 60 रुपीज के लिए। 800 इंटू 60 कितना होता है 48,000। 48,000, 40 नहीं 48,000। ओके, 800 इंटू 60 48,000। ठीक है, ये हो गया सेल्स। अब आगे क्या दिया है देखो, धवल एंड सेल्स पेड सेलिंग एक्सपेंसेस 1,600 एंड फायर इंश्योरेंस 200। ये जो टोटल खर्चा है 1,600 प्लस 200, ये जो टोटल खर्चा ये किसने किया है 1,800 रुपए का खर्चा धवल सेल्स लिमिटेड ने किया है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू धवल सेल्स लिमिटेड एक्सपेंसेस। कितना एक्सपेंस हुआ है, टोटल एक्सपेंस हुआ है इनका 1,800 रुपीज का। हमेशा जैसे एंट्रीज बेटा पास करते हैं वही है, सिंपल सा सम है बहुत। नेक्स्ट, द एजेंट रिसीव्ड 5% कमीशन ऑन सेल्स। जो भी सेल हुआ है उस पे एजेंट को कमीशन कितना मिला है 5%। ओके, 5% कमीशन मिला है। ठीक है, तो हमारे लिए तो खर्चा ही है ये, तो यहाँ पे फिर से लिखेंगे हम लोग टू धवल सेल्स अकाउंट, क्या लिखेंगे हम कमीशन, 5% कमीशन ऑन सेल्स। सेल्स कितने हुए हैं बताइए, सेल्स कितने हुए हैं 48,000, तो 2,400। हाँ, तो 5% कमीशन एट द रेट ऑफ 5% कितना बनता है 48,000 के 5% कितने होते हैं 2,400। ओके, कितना बनता है कमीशन 2,400। ठीक, नेक्स्ट कमीशन हो गया। कंसाइनी रिपोर्टेड अ शॉर्टेज ऑफ 20 क्विंटल्स ऑफ कोल ऑन दी होल कंसाइनमेंट। 20 क्विंटल का शॉर्टेज भी रिपोर्ट किया गया। ओके, 20 क्विंटल का शॉर्टेज रिपोर्ट किया गया। एबनॉर्मल लॉस नहीं है ये, शॉर्टेज है, नॉर्मल लॉस है। इसके पहले का जो 4th नंबर का सम था उसमें हमने एबनॉर्मल लॉस के हिसाब से सॉल्व किया था। देखिए 4th नंबर का थोड़ा सा रिकैप कीजिए, हमने एबनॉर्मल लॉस अलग से निकाला था और अनसोल्ड स्टॉक अलग से निकाला था। और एबनॉर्मल लॉस को क्या किया था हमने, एबनॉर्मल लॉस को हमारा लॉस ट्रीट करते हैं हम लोग। ओके, कंसाइनी का साथ कोई लेना देना नहीं होता, एबनॉर्मल लॉस को हम हमारा लॉस ट्रीट करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो 20 का नुकसान हुआ है वो शॉर्टेज है लिखा है, देखो शॉर्टेज है मतलब इट्स अ नॉर्मल लॉस। ओके, तो इसको आप अलग से नहीं दिखाएंगे। ये जो भी आपका शॉर्टेज है इसका वैल्यू अनसोल्ड स्टॉक जब हम कैलकुलेट करेंगे तो उसी में हम इसको इंक्लूड कर देंगे। कैसे इंक्लूड करेंगे देखते हैं। देखिए कोई और एंट्री बची है क्या हमारी, देखिए पहले, फिर अनसोल्ड स्टॉक हम लोग कैलकुलेट करेंगे, लेकिन कोई और एंट्री बची है क्या।
देखो कंसाइनमेंट भेजने की एंट्री हो चुकी, लोडिंग और खर्चे की एंट्री हो चुकी, धवल सेल्स ने जो सेल किया उसकी भी एंट्री हो चुकी, धवल सेल्स के खर्चे की भी एंट्री हो गई और कमीशन की भी एंट्री हो गई, मतलब सभी एंट्रीज हमारी हो चुकी है। अब सिर्फ हमको क्या करना है, अनसोल्ड स्टॉक का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो राइट डाउन बाय अनसोल्ड स्टॉक। अनसोल्ड स्टॉक कितना है, अनसोल्ड स्टॉक। तो नीचे हम लोग थोड़ा सा वर्किंग कर लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक, कैलकुलेशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड्स, कितने के गुड्स हमने कंसाइनमेंट पे भेजे थे, बताओ कितने के गुड्स हमने कंसाइनमेंट पे भेजे थे? 40,000। 40,000, करेक्ट। इसमें क्या क्या ऐड होगा, ऐड एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर। कंसाइनर के कौन से एक्सपेंसेस थे और कितने एक्सपेंसेस थे? 4,000। ठीक है, 4,000। कंसाइनी के कुछ एक्सपेंसेस है क्या? 1,800। है तो सही 1,800, लेकिन क्या ये 1,800 को कंसिडर करोगे? जो एक्सपेंसेस है कंसाइनी के एक्सपेंसेस एक बार देख लो, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है क्या? एक है सेल एक्सपेंसेस और एक है फायर इंश्योरेंस। ओके, ये तो जनरल एक्सपेंसेस है, कंसाइनमेंट से रिलेटेड खर्चे थोड़ी ना है, ये डायरेक्टली खर्च, लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस वगैरह थोड़ी ना है। तो ये 1,800 में से कुछ भी नहीं कंसिडर करोगे। ओके, ये 1,800 में से कुछ भी कंसिडर नहीं करोगे। मैंने पिछले सम्स भी देखो, हम लोग सिर्फ जो डायरेक्ट खर्चा हुआ है वही कंसिडर करते हैं। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स 40,000 एंड एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर 40,000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी 0। ओके, तो टोटल कॉस्ट इज 44,000, टोटल कॉस्ट इज 44,000। ये जो 44,000 का खर्चा है, कि ये जो 44,000 का खर्चा है, ये कितने यूनिट्स के लिए है? 1,000 क्विंट। ओके, 1,000 यूनिट्स के लिए है, लेकिन 1,000 यूनिट्स में से 20 यूनिट तो नॉर्मल लॉस हो चुके हैं, मतलब 20 यूनिट तो कंसिडर करोगे ही नहीं आप। तो 1,000 में से 20 गए, कितने बचते हैं? 980। 980। तो ये जो 44,000 है, नॉर्मल लॉस एडजस्ट करने के बाद ये 980 यूनिट्स के लिए है। ओके, अच्छा ठीक है, ये 44,000 980 यूनिट्स के लिए खर्चा है। अच्छा, अब ये सम देख के बताओ मुझे, धवल सेल्स को 1,000 क्विंटल मिले, उसमें से 20 क्विंटल का नुकसान हो गया और 800 क्विंटल बेचा, तो कितना स्टॉक बचा होगा, क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा होगा? देखो 1,000 क्विंटल मिला था, उसमें से 20 क्विंटल लॉस हो गया और 800 क्विंटल बेच दिया, 180। तो आपका पास क्लोजिंग स्टॉक कितना रहेगा, क्विंटल में क्लोजिंग स्टॉक कितना रहेगा? 180। तो अगर अभी ये 44,980 यूनिट्स के लिए कॉस्ट है, तो 180 यूनिट्स के लिए कितना कॉस्ट आएगा क्लोजिंग स्टॉक का? बचे हुए जो 180 है ना, ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक है ना, इसका कॉस्ट कितना आएगा? कैसे करोगे इसको? करो जल्दी से सॉल्व। 8,081.6। 8081.63। ओके, 8081.63, 8082 कर देंगे इसको, हम लोग राउंड ऑफ कर देंगे। ओके, 8082। तो अनसोल्ड स्टॉक आएगा 8082। ओके, अनसोल्ड स्टॉक कितना आएगा? 8082। ओके, हो चुका सम। अब सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस की वैल्यू बताओ मुझे कितनी आती है?
7,882. 7,882 करेक्ट है। तो इसको हम लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, हो चुका ये भी। इन बुक्स ऑफ मयांक लिमिटेड कंसाइनमेंट अकाउंट इज ओवर। लिख लो इसको जल्दी से, अगला सम सॉल्व करेंगे। जो स्टूडेंट 7:45 तक ज्वाइन हो गए उन्हीं को मैं ऐड करूंगा, उसके बाद किसी को भी ऐड नहीं करूंगा। एक बात ध्यान रखिएगा, लेक्चर शुरू होने के 10 मिनट्स 5 मिनट्स तक के ही मैं एडिशंस करूंगा। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आपने या पंसम लिखना था सभी ने? स्क्रीनशॉट आपके फ्यूचर रेफरेंस के लिए लेना है, लेकिन ये सम सॉल्व करना है सभी ने। ओके, आई होप सभी ये सम सॉल्व कर रहे हैं और सभी का सॉल्व हो चुका है। लेट अस मूव ऑन टू दी नेक्स्ट प्रॉब्लम। इलस्ट्रेशन नंबर 5 हमारा हो चुका। इलस्ट्रेशन नंबर 6 जो है वो सॉल्व करने से पहले एक नया कंसेप्ट हम लोग कंसाइनमेंट अकाउंट का देखेंगे। अब तक देखो क्या होता था कि कंसाइनर जो है वो कंसाइनी को जो भी गुड्स भेजता था वो कॉस्ट प्राइस पे भेजता था और कंसाइनी उसको सेलिंग प्राइस पे सेल करता था। देखो ऊपर ऊपर का ही सम देख लो। यहाँ पे मयांक लिमिटेड ने 100 क्विंटल कोयला 40 रुपए में भेजा, 48 कॉस्ट प्राइस है, और धवल सेल्स ने उसको सेलिंग प्राइस यानी 60 पर बेचा। ओके, अब तक जितने भी सम हमने किए ना उसमें ऐसा ही होता था कि भाई जो कंसाइनर है वो कॉस्ट प्राइस पे कंसाइनी को गुड्स भेजता है और कंसाइनी बाद में उसको सेलिंग प्राइस पे सेल करता है। लेकिन अगर कोई सम ऐसा आता है जिसमें कंसाइनर जो है वो सेलिंग प्राइस पे ही आपको क्या आपके कंसाइनी को गुड्स देता है, तो ऐसे केस में आप उसकी अकाउंटिंग कैसे करोगे वो हम लोगों को अभी डिस्कस करना है। So when the goods are consigned by the consigner at invoice price, okay, when the goods are consigned by the consigner at invoice price, following entries will be passed at invoice price. अगर आप invoice price पे consigning कर रहे हो तो 3 एंट्रीज जो है वो invoice price पे पास होगी। जो हम लोग गुड्स बेचते हैं कंसाइनमेंट पे वो भी कॉस्ट प्राइस की जगह पे आप इनवॉइस प्राइस में लिखोगे। अनसोल्ड स्टॉक जो आपका कैलकुलेट होगा वो भी आपका इनवॉइस प्राइस पे होगा क्योंकि कॉस्ट प्राइस आपने लिया ही नहीं है। और एबनॉर्मल लॉस अगर कोई आता है सब में तो वो भी इनवॉइस प्राइस पे कैलकुलेट होगा। लेकिन जो इनवॉइस प्राइस है उसमें तो प्रॉफिट भी मिला होगा। तो ऐसे केसेस में इन तीनों सिचुएशंस की आपको रिवर्स एंट्री पास करनी है। प्रॉफिट का फिगर इन तीनों में से लेस करना है, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट में से भी लेस करना है, अनसोल्ड स्टॉक में से भी लेस करना है और एबनॉर्मल लॉस में से भी लेस करना है। ओके, सिंपल सा काम है। इसके पहले का हमारा कौन सा सम हुआ था? ब्रांच अकाउंटिंग हुआ था, याद आ रहा है? ब्रांच अकाउंटिंग याद आ रहा है सभी को? उसमें हम लोग स्टॉक रिजर्व कैलकुलेट करते थे। ओके, सेम तरीके से यहाँ पे भी आपको स्टॉक रिजर्व कैलकुलेट करना है। ओके, स्टॉक रिजर्व कैलकुलेट करना है। प्रॉफिट का फिगर जो आता है, जो भी प्रॉफिट का फिगर है उसको एलिमिनेट करने के लिए एक रिवर्स एंट्री हम लोग प्रॉफिट की जो एक रिवर्स एंट्री है वो जस्ट पास करते हैं। ओके, क्यों? कौन से केसेस में? सिर्फ अनसोल्ड स्टॉक जब रहेगा तब और एबनॉर्मल लॉस रहेगा तब। देखिए यहाँ पे ये तो जर्नल एंट्रीज दी गई है। जर्नल एंट्रीज का हमको कोई काम नहीं है, हम डायरेक्टली सम सॉल्व करेंगे और सम सॉल्व करने पर आपके जो लेजर एंट्रीज है उसी को हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, तो यहाँ पे सिर्फ इतना समझ लो कि अगर गुड्स इनवॉइस प्राइस पे दिए गए हैं, ओके, कंसाइनी को अगर गुड्स हम लोग इनवॉइस प्राइस पे भेज रहे हैं तो एट द एंड ऑफ द सम
अनसोल्ड स्टॉक जब आप कैलकुलेट करते हो, जब आप एबनॉर्मल लॉस कैलकुलेट करते हो, उस टाइम पे जो भी अनसोल्ड स्टॉक और एबनॉर्मल लॉस है उसमें से प्रॉफिट का वैल्यू जो है वो आपको डिडक्ट करना पड़ेगा। ओके, एक अलग एंट्री पास करनी पड़ेगी जिसमें आप प्रॉफिट एडजस्ट करोगे, क्योंकि ये पूरा अकाउंटिंग जो हुआ है वो इनवॉइस प्राइस पे हुआ है। तो एक सम सॉल्व करते हैं, उसके बाद ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 6। Krishna Engineering Company sent 500 table fans at rupees 600 per fan to Suman Electric Store at invoice price which is 25% above the cost price. कृष्णा इंजीनियरिंग ने क्या किया है, 500 टेबल फैंस भेजे हैं 600 रुपए पर फैन पे, किसे, सुमन इलेक्ट्रिक स्टोर्स को। ओके, इनवॉइस प्राइस, इनवॉइस प्राइस पे भेजे, देखो वर्ड हाईलाइट कर लो इसको, इनवॉइस प्राइस पे बेचे, और इनवॉइस प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस पे 25% ज्यादा है, कॉस्ट प्राइस से 25% ज्यादा है इनवॉइस प्राइस। ठीक है, द कंसाइनर पेड 5000 फ्रेट and 2000 packing charges, and the consignee sent account of sale showing 400 fans at 800 per fan। देखो सेलिंग प्राइस 600 थी, लेकिन कंसाइनी ने और 200 रुपए ज्यादा 800 रुपए में फैन बेचे हैं। ओके, सेलिंग प्राइस से भी 200 रुपए ज्यादा पे कंसाइनी ने फैन को बेचा है। एंड उसने क्या क्या एक्सपेंडिचर किया है कंसाइनी ने, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा किया है 1000 का, और गोडाउन रेंट का खर्चा किया है 1500 रुपए का। ओके, उसके बाद कंसाइनी रिसीव्ड कमीशन 5% on invoice price and 20% above on invoice price as a additional commission। इसका क्या मतलब है कि भाई जो भी गुड्स बेचे हैं उस पर 5% कमीशन, और आपने सेलिंग प्राइस से जितने भी ज्यादा प्राइस में गुड्स बेचे हैं सेल किए हैं, उस पे 20% एडिशनल कमीशन मिलेगा। प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट एट इनवॉइस प्राइस, प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट एट इनवॉइस प्राइस। ओके, अगेन यहाँ पे भी आपको सिर्फ कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है, तो जल्दी से फॉर्मेट बनाइए। प्रॉब्लम 6, नाम लीजिए, इन बुक्स ऑफ कृष्णा इंजीनियरिंग कंसाइनमेंट अकाउंट, इन बुक्स ऑफ कंसाइनमेंट अकाउंट। फॉर्मेट रेडी होगा तो बोलिए, हम लोग शुरू करेंगे। फॉर्मेट इज रेडी, सभी का फॉर्मेट हो चुका, शैल वी स्टार्ट? ठीक है, लेट्स स्टार्ट।
सबसे पहले देखिए क्या लिखा गया है। कृष्णा इंजीनियरिंग ने 500 टेबल फैंस 600 रुपये पर फैन के हिसाब से सेंड किए। तो टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 500 इंटू 600 कितना होता है? 3 lakh. 3 lakhs। ओके, 500 मल्टीप्लाइड बाय 600 गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। उसके बाद अभी ये इनवॉइस प्राइस पे है, कॉस्ट प्राइस क्या है ये सब बाद में कैलकुलेट करेंगे। अभी हम लोग पूरा कंसाइनमेंट अकाउंट इनवॉइस प्राइस पे कैलकुलेट करेंगे, बाद में आखिरी में हम लोग रिवर्सिंग एंट्री पास कर देंगे कुछ की। ओके, 25% अबव कॉस्ट प्राइस, ठीक है, वी विल सी इट एट द एंड। कंसाइनर पेड 5000 फ्रेट एंड 2000 पैकिंग चार्जेस। टोटल खर्चा कितना हुआ है? 5000 प्लस 2000, अपना खर्चा कितना हुआ है? 7000। टू कैश expenses 7000, to cash expenses 7000 के बाद consignee sent account of sale showing sale of 400 fans at 800 per fan। 400 फैंस बेचे, कितने में? 800 रुपया पर फैन में बेचा है। मतलब बाय कंसाइनी का नाम क्या है? सुमन इलेक्ट्रिक स्टोर। सुमन इलेक्ट्रिक स्टोर सेल्स 400 मल्टीप्लाइड बाय 800 पर फैन। कितना सेल हुआ देखो? 3,20,000. 3,20,000। ओके, नाउ उसने भी कुछ खर्चा किया है, हमारे कंसाइनी जो है उसने भी कुछ खर्चा किया। एडवर्टाइजमेंट के पीछे 1000 रुपया, गोडाउन रेंट के पीछे 500 रुपया। तो 1000 और 500 कितना होता है? 1500। तो लिख दीजिए यहाँ पे टू सुमन इलेक्ट्रिक स्टोर एक्सपेंसेस। कितना एक्सपेंस हुआ है? 1000 और 500, टोटल 1500 का एक्सपेंडिचर हुआ है सुमन इलेक्ट्रिक स्टोर। Next, consignee received commission at the rate of 5% on invoice price and 20% above the invoice price as additional commission। ठीक है, कंसाइनमेंट पे जो कमीशन मिला है, सेल्स पे जो कमीशन मिला है, वो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो वर्किंग नोट दीजिए, पहले वर्किंग नोट दीजिए यहाँ पे, कैलकुलेशन ऑफ कमीशन। कैलकुलेशन ऑफ कमीशन। कमीशन क्या रेट से मिलता है? देखो 5% मिलता है जो भी सेल्स किया है उस पर। तो 5% ऑन सेल्स, मतलब सेल कितने हुए हैं? 3,20,000। 3,20,000 पे 5% कितना होता है? बताओ तो मुझे, 3,20,000 पे 5%। 16,000. 16,000। बराबर से बोलो। बराबर है ना सर? एक मिनट, कुछ तो भी गड़बड़ हो रही है। फाइव परसेंट कमीशन इनवॉइस प्राइस पे मिलता है, टोटल सेल्स पे नहीं मिलता है, सॉरी माय मिस्टेक। 5% कमीशन ऑन इनवॉइस प्राइस। ओके, इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस कितना है? इनवॉइस प्राइस कितना है? देखो 600 रुपया इनवॉइस प्राइस है। ओके, 600 रुपया इनवॉइस प्राइस है। हमने, हमारा जो कंसाइनी है उसने उसको 800 में बेचा है। इनवॉइस प्राइस पे उसको 5% कमीशन मिलेगा, और इनवॉइस प्राइस से ज्यादा का जो भी सेल किया है उस पे 20% कमीशन मिलेगा।
तो कमीशन कैसे कैलकुलेट होगा, देखो कितने फैंस बेचे उसने, 400 फैंस बेचे हैं। 400 फैंस जो उसने इनवॉइस प्राइस पे बेचे हैं, उस पे उसको कमीशन मिलेगा 5% से। ओके, अब देखो ध्यान से, 12,000. 12,000 आना चाहिए बराबर। देखो 600 इंटू 400, 6 4 24, मतलब 2,40,000 पे आपको क्या कैलकुलेट करना है, 0.5% कैलकुलेट करना है, मतलब 12,000 रुपए का आपको कमीशन आने वाला है। ओके, 12,000 रुपए का आपको कमीशन आने वाला है। ठीक है, ये तो हो गया इनवॉइस प्राइस पे कमीशन। 20% एडिशनल कमीशन, 20% एडिशनल कमीशन। एडिशनल कमीशन कैसे कैलकुलेट होगा, देखो इनवॉइस प्राइस थी 600 रुपया। ओके, इनवॉइस प्राइस थी 600 रुपया। हमने, हमारा जो कंसाइनी है उसने कितने में बेचा ये गुड्स, उसने 800 रुपए में गुड्स भेजे, 800 रुपीज में गुड्स भेजे। तो कितना रुपए से कितना ज्यादा सेल किया उसने, कितना सेलिंग प्राइस पे कितना ज्यादा सेल किया उसने, कितने रुपए का सेलिंग प्राइस था, 600 था, लेकिन आपने 600 के गुड्स 800 में बेचे। मतलब आपने क्या किया, 200 रुपया पर फैन ज्यादा अमाउंट से सेल किया, 200 रुपया सा टू 200 रुपया पर फैन आपने ज्यादा सेल किया है। ओके, सेलिंग प्राइस थी 600, आपने सेल किया 800 में, आपने कितना ज्यादा में बेचा, 200 रुपए ज्यादा में बेचा। तो ये जो 200 रुपए आपने ज्यादा में बेचे, कितने फैंस बेच दिए ऐसे आपने, 400 फैंस बेच दिए, इस पे आपका 20% कमीशन कैलकुलेट होगा, 16,000. ओके। तो 4 2 8, 80,000 पे 20% के हिसाब से आता है आपका 16,000 का कमीशन। तो टोटल कमीशन कितना हो रहा है, टोटल कमीशन हो रहा है 28,000। टोटल कमीशन कितना हो रहा है, 28। तो ये 28,000 हम कहाँ पे लिखेंगे अभी, दिस 28,000 ये कमीशन है, ये खर्चा है, तो इसे हम लिखेंगे यहाँ पे टू सुमन इलेक्ट्रिक स्टोर कमीशन 28,000। ठीक है, कमीशन हो गया। अब सब हो गया है, अब सिर्फ वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करनी है, और जो भी हमारा प्रॉफिट है उसके रिवर्स फिगर्स कैलकुलेट करने हैं। तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ओके, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक या अनसोल्ड स्टॉक बाय अनसोल्ड स्टॉक, बाय अनसोल्ड स्टॉक। अनसोल्ड स्टॉक कैसे कैलकुलेट होता है, नीचे एक वर्किंग बना लो, अनसोल्ड स्टॉक कितना है, अनसोल्ड स्टॉक देखो भाई, हमने 600 पंखे बेचे थे, 600 बेचे थे या 500 बेचे थे, ओरिजिनल कितने भेजे थे, देखो 500 पंखे बेचे थे, उसमें से 400 बिक गए, मतलब कितने बचे हो गए, 100 पंखे बचे 100. हो गए। तो 500 माइनस 400 इज इक्वल टू 100 फैंस। ये जो 100 फैन बचे होंगे, इनका कॉस्ट कितना होगा, कॉस्ट ऑफ 100 फैंस कितना होगा कॉस्ट इनका, इनवॉइस प्राइस के हिसाब से ही करेंगे, 100 इंटू 600। अच्छा, ऐसे नहीं करना, अगर आपको, अगर ऐसे कंफ्यूजन होता है तो टोटल पहले कैलकुलेट करते, कॉस्ट ऑफ फैंस, 500 पंखे बेचे थे 600 के हिसाब से, कितना होता है ये, 3 लाख। एड एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर, कंसाइनर के कितना एक्सपेंस हुआ है, कंसाइनर का कितना एक्सपेंस हुआ है, हमारा कितना एक्सपेंस हुआ है,
7,000. 7,000. Add direct expenses of consignee. डायरेक्ट एक्सपेंसेस है क्या कुछ कंसाइनी के? देख लो, जो डायरेक्टली ऐड करते हैं आपको, ऐसा कोई एक्सपेंस है क्या? No, sir. नहीं, मतलब आप लिख दोगे 0। तो टोटल कॉस्ट ऑफ 500 फैंस, टोटल कॉस्ट ऑफ 500 फैंस आया 3,07,000। सो टोटल कॉस्ट ऑफ 100 फैंस कितना? करो कैलकुलेट। 3,07,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 500। ऐसे करना है तो ऐसे करो, पहले माइनस करके सिर्फ 100 यूनिट का निकालना है तो डायरेक्ट 100 यूनिट का भी निकाल सकते हो। दोनों तरीके में आपका आंसर वही आने वाला है। कितना आ रहा है देखो। 61,400. ठीक है, करेक्ट है। 61,400 है आपका कॉस्ट ऑफ 100 फैंस। तो ये क्या निकल गया बेटा हमारा? ये निकल गया वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। अनसोल्ड स्टॉक के 61,400 लिख दो यहाँ पे। अनसोल्ड स्टॉक 61,400। अभी ये अगर कोई नॉर्मल सम रहता था ना तो ये खत्म हो जाता था। अब यहाँ पे हम लोग प्रॉफिट का फिगर निकाल लेते थे और सम खत्म हो जाता। लेकिन ये जो सम है, यहाँ पे जो कंसाइनमेंट अकाउंट हमने बनाया है वो इनवॉइस प्राइस पे बनाया है। ओके, मतलब यहाँ पे जो प्राइस है 600 रुपए की जिसमें हम लोगों ने कंसाइनमेंट बेची है, ये इनवॉइस प्राइस है, इसमें प्रॉफिट इंक्लूडेड है। तो हमको पहले क्या करना पड़ेगा? ये जो इंक्लूडेड प्रॉफिट है वो अमाउंट निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो, हमेशा प्रॉफिट जो है ना 3 जगह पे इंक्लूडेड होगा। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, अनसोल्ड स्टॉक और एबनॉर्मल स्टॉक। इस सब में इनमें से कौन सी चीजें दिख रही है आपको? गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट तो रहेगा ही रहेगा, अनसोल्ड स्टॉक भी दिख रहा है। अबनॉर्मल लॉस है क्या कुछ इस सब में? No, sir. नहीं है। तो सिर्फ 2 चीजें दिख रही है हमको इन तीनों में से, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट और अनसोल्ड स्टॉक। तो इन दोनों में जो प्रॉफिट का वैल्यू इंक्लूडेड है वो वैल्यू हमको निकालना पड़ेगा। वो वैल्यू हमको, प्रॉफिट का वैल्यू जो है वो कम करना पड़ेगा। ओके, तो वो कैसे होगा वो देखो, ध्यान से देखो। पहले तो हम लोग कंसाइनमेंट अकाउंट के लिए देखते, जो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट कितना है? 3 लाख। ओके, तो ये जो 3 लाख के गुड्स हमने भेजे हैं, ओके, इसमें प्रॉफिट का फिगर इंक्लूडेड है। ओके, और प्रॉफिट कितना है? 25 रुपया प्रॉफिट। 25% प्रॉफिट, मतलब 100 रुपए के पीछे 25 रुपया प्रॉफिट। मतलब अगर कोई 100 रुपए की चीज है, कीमत, किसी चीज की कीमत अगर 100 रुपए है तो उस पर 25% प्रॉफिट मिला के उसकी कीमत हो जाती है 125 रुपए। तो यहाँ पे जो गुड्स भेजे हैं ना वो 125 है अगर, तो इनका कॉस्ट कैसे होगा? रिवर्स कैलकुलेशन करोगे आप। इस ये 3 लाख में 25% प्रॉफिट मिलाया हुआ है, तो उसके लिए आप रिवर्स कैलकुलेशन कैसे करोगे? ऐसे 100, 3 लाख अगर है, ये 125 है, तो 100 कितना हुआ? इस तरह से आप रिवर्स कैलकुलेशन करोगे तो आपको कॉस्ट प्राइस मिलेगी। करो तो कॉस्ट प्राइस के लिए कैलकुलेशन कितनी आ रही है? कॉस्ट प्राइस 2,40,000. 2,40,000। 2,40,000। ओके, 3 लाख पे कितना आ रहा है? 2,40,000। अच्छा, ये कॉस्ट है, तो अभी प्रॉफिट कितना इंक्लूडेड था इसमें? ये कॉस्ट है और ये सेलिंग प्राइस है, तो प्रॉफिट कितना इंक्लूडेड था? 60,000. तो ये जो 60,000 का ज्यादा का प्रॉफिट था ना, ये बुक्स में दिख रहा था, ये हमको एडजस्ट करना है। तो ये 60,000 हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट
लोडिंग। बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट लोडिंग। ये उसी तरीके का एडजस्टमेंट है जो हम ब्रांच अकाउंट में करते थे, याद आ रहा है? ब्रांच अकाउंटिंग में भी सेम एडजस्टमेंट करते थे हम, सेम चीज बिल्कुल कर रही है यहाँ पे। अब जैसा ये कैलकुलेट किया वैसे अनसोल्ड स्टॉक के लिए भी वैल्यू कैलकुलेट करो, वो यहां पे आएगा। टू क्लोजिंग स्टॉक है ना ये, तो यहां पे हम लोग वर्ड यूज करेंगे स्टॉक रिजर्व। बताओ तो कितना आता है वैल्यू? यहां पे अभी आप रखोगे 61,400। बताओ जल्दी से कितना आ रहा है वैल्यू? 49,120. 49,120। कुछ गलत हो रहा है क्या? $12,280। ओके, स्टॉक रिजर्व कितना आएगा आपका? 12,280। ये समझ में आया कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग? प्रॉफिट का फिगर इसमें से हम क्या कर रहे हैं? प्रॉफिट का फिगर हम माइनस कर रहे हैं। प्रॉफिट का फिगर हम क्या कर रहे हैं? माइनस कर रहे हैं। स्टॉक रिजर्व आ जाएगा आपका 12,280। स्टॉक रिजर्व इज डन। बस अभी क्लोजिंग एंट्री आएगी आपकी टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना आता है टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? प्रॉफिट का फिगर उतना बताओ और सम हमारा खत्म होता है। 92,620. 92,620 करेक्ट है बिल्कुल। 92,620। सभी का ये फिगर आ रहा है, देख लो एक बार। 92,620 विल बी योर प्रॉफिट फिगर। किसी को कोई डाउट इस सब में? ठीक है, हम यहीं पे स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे बढ़ेंगे।